फिर भी एक जीत हुई। तो 2014, 2017, 2019 लगातार तो ये टीम भावना जो हम सबसे आए हैं जब से तब से है। और 2022 में भी एनडीए जितना भी सीट निर्धारित की उससे ज़्यादा जीत के देंगे, तभी तो किंग मेकर की भूमिका नजर आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। निषाद जी, आज दूसरे राउंड की सीट शेयरिंग को लेकर आपकी मुलाकात हुई धर्मेंद्र प्रधान के साथ, क्या रहा और कब तक ये माना जाए कि सीटों की घोषणा हो जाएगी, ये पता चल जाएगा कि निषाद पार्टी कौन कौन सी सीट पर लड़ने जा रही है? नहीं, ये कहना कि सीट को शेयरिंग के लिए बैठक था, ये गलत है। देखिए, जब कोई गठबंधन या सहयोग की भावना से बैठता है तो जीत की बात होती है। तो सारी बातें जो टाइम लगा वो जीत के लिए कि कौन सा व्यक्ति, कौन सी पार्टी, कौन संगठन कहाँ जीत सकता है और कौन सा प्रत्याशी उस लायक है कि जो जनता और कार्यकर्ता और अच्छी छवि का हो, जिसे लड़ाया जा सकता है। तो चूंकि जब सहयोगी दल हो जाता तो सहयोग की भावना से जाता, तो सहयोग की भावना मतलब होता जीत। तो ये टीम की भावना से था कि किस तरीके से हम लोग जीत के ना, उस पर चर्चा हुई है। हाँ, निश्चित रूप से हुई कि कहाँ हम लड़ेंगे, कहाँ वो लड़ेंगे, अभी प्रेस होगा, वो अपने प्रेस में बोलेंगे। चूंकि उनको बोलना, बड़े भाई वो हैं, पार्टी है, उन्हें साथ लेके चलना, तो वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनके हिसाब से वो अपना सब कुछ खुलासा करेंगे। अभी आप बातचीत में बता रहे थे टीम की भावना में जीतने और खेलने के लिए तालमेल की बहुत जरूरत होती है, तो ये तालमेल, ये माने कि अब सेट हो गया है? तालमेल जब से मैं आया हूँ 2019 से, आपने देखा होगा 2014-13 से मैं राजनीति में आया हूँ और 2014 में शुरू किया हूँ, तो तब से देखो कांग्रेस अब बसपा साफ हो गई उत्तर प्रदेश से और सपा हाफ हो गई। 2017 में चुनाव लड़ा, दोनों देखो किस तरीके से अपने दौड़ से गायब हुए। बड़ा गठबंधन था बसपा और सपा का, लेकिन फिर भी आप देखो कैसे ऐतिहासिक परिवर्तन लाया मैंने उत्तर प्रदेश में। 2019 में मैंने देखो मोदी जी के साथ खड़े हुए, सपा और बसपा का बड़ा गठबंधन था, फिर भी एक जीत हुई। तो 2014, 2017, 2019 लगातार तो ये टीम भावना जो हम सबसे आए हैं जब से तब से है। और 2022 में भी एनडीए जितना भी सीट निर्धारित की उससे ज़्यादा जीत के देंगे, तभी तो किंग मेकर की भूमिका नजर आएंगे। मतलब आप किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, तो किंग मेकर की भूमिका में तो ऑलराउंडर रहता है क्रिकेट के अंदर, कोई बॉलिंग करता है, कोई बैटिंग कर रहा था आप कह रहे थे, लेकिन एक ऑलराउंडर की भूमिका होती है, तो मैं निषाद पार्टी को ऑलराउंडर की भूमिका में देखूं क्या? नहीं, देखिए ऐसा कहना नहीं है, जैसे हमारे लोगों को तो सबने ठगा है, सपा बसपा कांग्रेस ने। अब हमारा समाज अब एक मुश्त हो गया, इकट्ठे हो गया और एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ये 2022 का मैच जीतना चाहता हूँ। कल आपने आज तक के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि 15 से 18 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे। कुछ सीटें जो है बीजेपी के उम्मीदवार आपके पार्टी के सिंबल पे लड़ सकते हैं, या आपकी पार्टी के उम्मीदवार कुछ बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ सकते हैं। ये माना जाए कि 15 सीटें, 15 से 18 के बीच में आप अभी भी चुनाव। मैंने अभी बोला ना कि ये देना उन्हें है, अभी वो घोषणा करेंगे और निश्चित रूप से जो हमारे लोग संतुष्ट हैं, हमें भी संतुष्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी खुलासा करेगी कहाँ कहाँ कैसे लड़ेंगे, वो सारा सब सही है और सब लगभग जितना है वो सब सही है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप, अनुप्रिया पटेल और बीजेपी की तरफ से की जाएगी? अब वो करेंगे, भारतीय जनता पार्टी किसे बुलाती है उनके ऊपर। सर, एक सवाल ये है कि कितनी सीटों की आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस चुनाव के अंदर एनडीए का गठबंधन जीत जाएगा? जीत की उम्मीद करता हूँ कि 2022 जीत हो, जिसमें हमारा सहयोग हो। हम लोगों का एक ही सपना है कि जिनके 2 जून की रोटी कपड़े मकान छीने गए 70 साल से, इस देश को आज़ाद कराने वाली जो 578 जातियां हैं, जो पाइपलाइन में सो रही हैं, जो डंडे खा रही हैं, जिनके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कोसों दूर है, ये मेरा सपना है कि उन्हें उनको देने लायक बन जाए, जिससे हम लोग भी इस धरती पर लगा कि हाँ, इस देश में कुछ किया है। बीजेपी कह रही है 300 सीटों से ज्यादा सीटें जीतेंगे पिछली बार की। मैं जब से आया हूं तब से बीजेपी प्लस में है। 2019 में आपने देखा होगा कैसे ऐतिहासिक जीत दिया, 2022 में भी ऐतिहासिक जीत देंगे। एक अंतिम सवाल है आपसे कि आपकी एक आरक्षण की मांग थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आपने ये कहा था कि आरक्षण की मांग को बीजेपी को मानना होगा, नहीं तो हमारा समाज नाराज हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि चुनाव बाद वो आपकी मांग पूरी हो जाएगी और आप अपने समाज को ये समझाने में कामयाब रहेंगे कि कुछ समय जरूर लग रहा है लेकिन होगा? आरक्षण के सारे प्रमाणिक दस्तावेज डॉक्टर संजय ने इकट्ठे किए और समाज, इसीलिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। मेरे त्याग और तपस्या को मेरा समाज जानता है और संविधान में मिला हुआ हक कैसे मिलता वो भी मैंने ट्रेंड कर रखा है। तो निश्चित रूप से कुछ अधिकारी बदमाश रहेंगे तो उनके खिलाफ तो नाराज होना पड़ेगा ना। और इन अधिकारियों की देन है 70 साल से उलझा हुआ है। अभी तक उलझा हुआ है
3 साल हो गए आपको यहाँ आए हुए। 70 साल, मैंने 70 साल से धारा 370 उलझा था। अब भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया ना, मंदिर रुका था ना, जब से मैं आया मंदिर बन गया ना। उसी तरीके से आरक्षण भी मिलेगा। संविधान में बैठे हुए पिछली सरकारें भेदभाव के साथ नौकरियां की हैं। कभी आपके ये माइक जो है उन 70 जो सताए जा रहे लोग हैं, कपड़े गायब हो गए, घर गायब हो गए, मकान गायब है, उसके लिए ये माइक जाना चाहिए। आपके साथ ही जाता है। निश्चित रूप से कहाँ जाता है, जाता तो आज के दिन में 70 साल से हम लोग 70 गुना दलदल में नहीं जाते। आज महल में होते हमारे लोग, हमारा वोट लेकर महल में चले गए, हमारा समाज दलदल में है। इसीलिए अब उनको दलदल में डालने के लिए हमारा समाज कसम खाया। भारतीय जनता पार्टी ने सही दिशा में, उन्होंने कहा कि रुकाऊ वाला चाहिए कि टिकाऊ वाला चाहिए। हमने कहा नहीं, रुकाऊ वाला नहीं, टिकाऊ चाहिए। उन्होंने कहा संविधान सम्मत जो आपका अधिकार है, जो बहुत पिछली सरकारों ने आपके साथ अन्याय किया है, मजवार और तुरैया जो है वो मिलेगा, चूंकि उसको कोई रोक नहीं सकता आपका नाम पिछड़े में डालना। तो उसके लिए जहाँ जहाँ विसंगति उसे दूर किया तो थोड़ा टाइम लगता है, निश्चित रूप से मिलेगा। समाज मेरे साथ है, वो समझ चुका है कि कैसे आरक्षण पर पिछली सरकारें गोली मरवाती हैं, कैसे हमारी गाड़ी फूकवाती हैं, कैसे जेल भिजवाती हैं, कैसे सदन में वॉकआउट करती हैं, आरक्षण के नाम का विरोध करती है। सपा बसपा हमें निकालती है पिछड़े से, बसपा स्टे ले लेती है। सब 30 साल से नौकरियों में लूट मचाया है। ऐसा आरक्षण देते हैं जो आरक्षण कोर्ट में रुक जाए। कि मिल जाएगा सरकार बनते ही आपको ये। से हम जब उसमें हम इसी लायक पार्टी इसीलिए बने हैं कि जो वंचित समुदाय, शोषित समुदाय, उनके हक हिस्से को, उनके सपने को साकार कर सकें। ये थे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, जिनका ये कहना है कि निषाद समाज को आरक्षण जो है वो मिलकर रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। कैमरामैन अजय के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।